द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और दूसरा द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन को दो तरीके से आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ये भी लिख लीजिए। यस मिहिर, आप आ गए, शाबाश। रिडक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे। रिडक्शन बोलता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। ओके, अगर किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा कि हाउ टू रिमेंबर इजीली, हाउ टू रिमेंबर दिस इजीली, सो वी हैव गॉट अ टेक्निक फॉर यू टू रिमेंबर दिस, जो भी अभी अभी आपने लिखा 2 स्लाइड में। करेक्ट। स्मिथ बैच 2, क्या बात है यार, बहुत आगे पहुंचा दिया डायरेक्ट ही। चलो पहले देखते हैं, इसको थोड़ा आसान तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो इसको आसान तरीके से देखिए, ऐसे लिखते हैं, आपको इजीली याद हो जाएगा ये। पहले तो आपको लिखना है ऑक्सीडेशन, ठीक है। पहले आप लिखिए ऑक्सीडेशन और नीचे लिखिए रिडक्शन, ठीक है ना। एक आप लिखिए ऑक्सीडेशन, उसके बाद आप लिखिए रिडक्शन। एक बार जब ये दोनों चीजें आपने लिख ली हैं, ऑक्सीडेशन लिखो, रिडक्शन लिखो। अब जो आगे बोलने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना बच्चों। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों आगे। फिर प्लस का उल्टा माइनस और साथ में लगा देंगे H, और यहां माइनस का उल्टा प्लस और साथ में लगा देंगे H, ठीक है। आई होप अब आपको सबको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन भी अब आपको पता है, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन भी आपको पता है। वैसे ही रिडक्शन का भी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन आपको पता चल गया और इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन आपको पता चल गया। ओके बच्चों, तो अब ये थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन आप लिख लीजिए। ये ड्राइंग बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बना लेंगे तो नथिंग बेटर देन दैट। अब इसमें हम लिख लेते हैं। इसमें पहले हम क्या लिखेंगे, रेडॉक्स के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं हम पहले, ठीक है ना। सो इन द टर्म रेडॉक्स, जो टर्म आपके पास जो रेडॉक्स था, जो पहली स्लाइड में हमारा टर्म था रेड ऑक्स, लाल सांड, वो कहां से आया। तो ये जो रेडॉक्स में जो रेड वाला जो वर्ड है, आधा वर्ड है रेड, ओके, वी आर स्प्लिटिंग इट इनटू 2 पार्ट्स। जो रेड वर्ड है वहां से आया, वो कहां से आया है, वो रिडक्शन से आया है, राइट, रिडक्शन से आया है। और ये ऑक्स वर्ड कहां से आया है, ऑक्सीडेशन से आया है। ये चीज हमें एकदम क्लियर होनी चाहिए। रेड वर्ड रिडक्शन से आया है, ऑक्स वर्ड ऑक्सीडेशन से आया है, दोनों को कंबाइन कर दिया तो बना आपका रेडॉक्स। सो रेड प्लस ऑक्स गिव्स यू रेडॉक्स। इस रिएक्शन का एक दूसरा नाम भी हो सकता था, ऑक्सीरेड, करेक्ट, हो सकता है अगर वो ऑक्सीडेशन को आगे लिखते तो ऑक्सीरेड, बट अब रेडॉक्स नाम पड़ गया है तो हम भी वही यूज करेंगे। तो आपके लिए हो सकता है कि आपकी टीचर ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, तो आप क्या बोलेंगे, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चीजें हो रही हैं साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस इक्वेशन आपने देखा ना, लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशंस आप एक साथ सॉल्व करते हैं, तो वही यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हैपनिंग साइमल्टेनियसली, इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो हम भी लिख देते हैं दी ऑक्सीडेशन, आप भी साथ में लिखिए, दी ऑक्सीडेशन and reduction, the oxidation and reduction reactions are called, हर्षवर्धन जी माइक्रोफोन तो ऑफ ही है, वीडियो ऑफ कर दीजिए, आर कॉल्ड
रेडॉक्स रिएक्शंस। ये लिख लीजिए बच्चों, क्या लिखा हमने? द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शंस, राइट। ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं आपके इसमें। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, तो ये स्लाइड हमें बोल रही है कि लुक केयरफुली नाउ एंड टेल मी व्हाट आर दे डूइंग इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो आप तैयार हो जाइए, हम आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखा रहे हैं, दिखाते हैं आपको अगली स्लाइड। ये रही बच्चों अगली स्लाइड। ओके, वी ऑलवेज ट्राई टू रिलेट, जो भी कॉम्प्लिकेटेड आपके कॉन्सेप्ट्स है ना, उनको आपकी रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, पासिंग ऑफ बॉल। ओके, फुटबॉल में पास पास खेल रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड। एक बॉय दूसरे बॉय को बॉल पास कर रहा है, यस बहुत बढ़िया। ये तो 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को क्या, 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को भी पूछेंगे तो देवेश बैच वन इज द एक्सेलेंट वन से सोशल डिस्टेंसिंग आज बहुत दिल खुश कर दिया बेटा तूने। देवेश बैच वन, मेरी पूरी टेंशन गायब कर दी तूने पढ़ा पढ़ा के ना टेंशन और उदासी सी थोड़ी सी आ जाती है, बट वही मैं बोल रहा हूँ, मजा आ जाता है आप लोगों के साथ। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बॉल इज एन एलिमेंट, क्या बात है अर्पिता बैच वन देखो, एक ड्राइंग और उसके इतने सारे इम्प्लीकेशन, मतलब इतने सारे तरीके से आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने किस तरीके से इसको एनालाइज किया वो आपको बताने दीजिए। तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हम एक तो पहले इन बच्चों का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, एक का नाम दे देते हैं राम, एक का नाम दे देते हैं श्याम। चिंटू मिंटू चलेगा, मैंने राम श्याम ले लिया ठीक है, तेरे तो इनको नाम दे देते हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ ध्यान देना। ये देखो, पहले अपना वो कोड वर्ड लिख देते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ प्लस हो गया तो माइनस साइन लगा दो, एच लगा दो, यहाँ माइनस है तो प्लस साइन लगा दो, एच लगा दो, ठीक है। ये चीज इतनी बार मैं आपके सामने बोलने वाला हूं कि आपको वो अपने नींद में भी आपको याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। ये हो गया। अब आप ध्यान देना, हम भी इन दोनों के बीच में एक प्लस साइन लगा देते हैं, इसको एक रिएक्शन में बदल देते हैं। यहाँ पे एक एरो बना देते हैं और यहाँ भी प्लस साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, सो दिस इज राम विद फुटबॉल प्लस श्याम गिव्स यू राम प्लस श्याम विद फुटबॉल, ऐसा एक रिएक्शन बना दिया हमने। ये दोनों रिएक्टेंट हो गए और यहाँ पे ये दोनों प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। अब जो मैं चीज बोल रहा हूं आप ध्यान से देखना, ये जो रेडॉक्स रिएक्शन का जो टॉपिक है ना बेटा, वो जितना डिफिकल्ट है वो उतना ही आसान आपके लिए बन जाएगा अगर ये स्लाइड में आपने पूरा ध्यान से देखा तो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है तन्मय, लेकिन उसकी फिलहाल हम बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना, है ना। यहां ध्यान दो, क्या करना है, हम क्या करते हैं, पहले राम को देखते हैं। और अच्छा, एक चीज और जो यहाँ पे हमको लेट लेना है, वो हम लेट भी ले लेते हैं। सो लेट बॉल इक्वल टू ऑक्सीजन, ठीक है ना। मैंने क्या देखा, बॉल भी गोल होती है, ऑक्सीजन में भी ओ जो वर्ड है वो गोल है, तो इसलिए हम लोग बॉल को ऑक्सीजन बोल रहे हैं। तो यहां देखो, यहां राम के साथ अभी हम राम को देखते हैं कि वो पहले कैसे था, मतलब रिएक्टेंट में कैसा था और प्रोडक्ट में कैसा है। ध्यान देना, रिएक्टेंट में कैसा है और प्रोडक्ट में कैसा है। तो राम जो रिएक्टेंट में है वो ऑक्सीजन के साथ है, और प्रोडक्ट में है वो विदाउट ऑक्सीजन है, करेक्ट। वो विदाउट बॉल है, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन। यानी कि अगर मैं केमिस्ट्री के टर्म्स में बोलूं, अगर मैं रेडॉक्स रिएक्शन के टर्म्स में बोलूं, तो देयर इज अ रिमूवल ऑफ बॉल, करेक्ट, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो देखना मैं क्या करने वाला हूं, यहां से एक ऐसे एरो बनाने वाला हूं, यहां पे ऐसे, ठीक है, और उसके ऊपर मैं लिखने वाला हूं
रिमूवल, ध्यान देना साथ साथ में लिखते जाइए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये आप समझ गए कि नहीं समझ गए? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसके पास पहले ऑक्सीजन था, उसने अपने पास से ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब ऊपर अपने कोड वर्ड में जाके देखते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किधर है। रिमूवल मतलब माइनस, ये रहा माइनस ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे दिख रहा है हमको, जिसको बोलते हैं रिडक्शन, तो वो हम उसके नीचे लिख देंगे रिडक्शन। यानी कि राम रिडक्शन कर रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है स्मिथ बैच 2, राम रिडक्शन कर रहा है। या फिर एक दूसरा वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं, राम इज गेटिंग रेड्यूस्ड, क्योंकि उसके पास से ऑक्सीजन चला गया। राम इज गेटिंग रेड्यूस्ड या राम का रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? अब दूसरी तरफ चलते हैं। बिल्कुल मिहिर सही बोल रहे हैं आप। श्याम को देखते हैं, है ना। श्याम पहले विदाउट बॉल था, अब उसके पास बॉल आ गई है। तो अगर मैं ऐसे एरो बनाऊंगा तो इस पे मैं क्या लिखने वाला हूं, इसमें मैं लिखने वाला हूं एडिशन ऑफ बॉल, या फिर क्या लिखने वाला हूं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन बन गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। तो इसके यहां पे लिख देता हूं ऑक्सीडेशन, यानी कि कौन कर रहा है ऑक्सीडेशन, श्याम कर रहा है ऑक्सीडेशन। या दूसरे वर्ड्स में बोले कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो श्याम ऑक्सीडाइज हो रहा है। यस पीयूष, बैच 2 लाइक डोनेटिंग ऑक्सीजन एंड गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, राइट। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब डोनेटिंग, और gaining of oxygen, yes, absolutely correct, yes हर्षवर्धन, श्याम is oxidized। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब इसी को, ये सेम सिचुएशन, थैंक यू, अब ये जो सेम सिचुएशन है ये लेकर के हम चलते हैं अपने स्पेसिफिक केमिस्ट्री की एक सिचुएशन में। ये सिचुएशन सबको समझ में आ गई तो चैट बॉक्स में बता दो भाई, नहीं तो आगे नहीं जा पाएंगे। ये समझ में आ गया कि नहीं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन समझ में आया कि नहीं? यानी आपको क्या करना है, उसी कंपाउंड को रिएक्टेंट में देखना है और उसी कंपाउंड को प्रोडक्ट में देखना है, और देखना है उसके अंदर क्या चेंज हो रहा है, क्या उसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, क्या उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, क्या उसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है, कि क्या उसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया। उसी को लेफ्ट साइड में देखना है और उसी को राइट साइड में देखना है। ठीक है, वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर, यस यस। रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे थोड़ी देर में आएंगे निशांत, तो ये हम क्लियर कर लेते हैं पहले। ये आपको समझ गया तो अब आगे चलते हैं। अब हम ले लेते हैं अपनी एक नॉर्मल सिचुएशन, ठीक है। मेंटी क्विज बेटा लास्ट में हम लेने वाले हैं, मेंटी क्विज। चांसेस हैं कि 8 या 8:15 के करीब, हमारे पास 13 क्वेश्चंस हैं आज मेंटी क्विज में। सो आज मैंने टाइम लिमिट काफी कम रखा है, 15-15 सेकेंड का टाइम लिमिट रखा है, तो वो लास्ट में ही होने वाला है, 8 या 8:15 यानी 8:15 के आसपास, 15-20 मिनट, लास्ट के 15-20 मिनट वो हमने मेंटी क्विज के लिए रखा है। ठीक है, तो पहले आपको पूरा पढ़ा लेंगे, समझा देंगे, आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी, साथ में आप अपनी नोटबुक में ये सब लिख भी रहे होंगे, आई होप। ठीक है, बीच में मैं कुछ बच्चों के नाम लूंगा, आप क्या कीजिए, आज का जो टॉपिक है, मैं जिन बच्चों का नाम लेने वाला हूं, वो बच्चे आज का जो टॉपिक जो लिखा हुआ है उसका आप फोटो क्लिक करेंगे, कैम स्कैनर या किसी चीज से उसका फोटो क्लिक करिए, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करिए और वो मुझे सेंड कर दीजिए। ठीक है, ग्रुप में मत डालना, मेरे व्हाट्सएप पे डाल देना, जिन बच्चों का नाम लूंगा 5-10 का, वो भेज देना मुझे। सो आई नीड टू चेक वेदर आप लिख रहे हैं कि नहीं। सो एट रैंडम हमारे पास 60-70 बच्चों में से 5 या 10 बच्चों के नाम ले लूंगा लास्ट में। आप मुझे पूरा आज का जो टॉपिक है वो पूरे का पूरा आप कैम स्कैनर से स्कैन करके मुझे भेजिए। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ मेरे बच्चे लिख भी रहे हैं कि नहीं सब कुछ, है ना, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9th स्टैंडर्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा आया बेटा, वहां भी केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, अभी अभी उनका टेस्ट हुआ। आपका जो लीनियर इक्वेशन था ना, उस दिन उनका टेस्ट हुआ और बच्चों का रिजल्ट काफी अच्छा आया है। तो हो सकता है अगर आज हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया तो जो कमिंग वीक है हो सकता है हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट हो।
और मैं नहीं चाहता अगर 50 नंबर का है तो सब बच्चों के 50 आउट ऑफ 50 ही आने चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूं। नॉट इवन 1 या 2 मार्क्स भी कम कटने नहीं चाहिए। सो प्रिपेयर वेल फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम, अगर होता है अगले हफ्ते तो। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ओके सो ये देखिए, अभी कॉपर ऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं। ऑनलाइन टेस्ट नहीं बेटा, जैसा आपका होता है, जैसे सर टेस्ट लेते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पे आ जाते हैं बच्चों, यहां पे भी हम वही चीज करने वाले हैं, ध्यान देना। पहले हम ऊपर लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहां प्लस है तो माइनस बना दो, एच लिख दो। यहां माइनस है तो प्लस बना दो, एच लिख दो। ठीक है, वो अरुण सर इन्फॉर्म कर देंगे बेटा, है ना। ही विल प्रिपेयर एंड ही विल कंडक्ट द टेस्ट। टेस्ट पेपर वही भेजते हैं ना आपको टेस्ट के लिए, राइट। सो ही विल इन्फॉर्म यू। पहले हम खत्म तो करें, खत्म करेंगे और सर को इन्फॉर्म करेंगे कि सर चैप्टर खत्म हो गया है। देन ही विल प्रिपेयर अ टेस्ट एंड विल कंडक्ट अ टेस्ट मे बी द कमिंग संडे, और उसके बाद सो आई वांट यू टू स्कोर फुल आउट ऑफ फुल। दैट इज माय होल एंड सोल इंटेंशन, आना चाहिए, करेक्ट। और जिन 10 बच्चों के नाम लूंगा उन्होंने फोटो क्लिक करके मुझे आज के अंदर अंदर पूरा ठीक से कंप्लीट करके मुझे भेजना है। आई जस्ट वांट टू सी। ओके, अब देख लीजिए, जो सिचुएशन अभी अभी आपने फुटबॉल राम श्याम की देखी थी, यहां पे भी हो गया। ये हमारा राम हो गया, इसके नीचे लिख देता हूं, मैं लिख रहा हूं, आप मत नीचे लिख देना राम, ठीक है ना। ये हो गया हमारा श्याम। तो देखिए राम के पास बॉल है, यानी उसके पास ऑक्सीजन है। तो देखते हैं यहां पे राम की क्या हालत हो गई। ये देखो, यहां पे राम बिना फुटबॉल के है, यानी कि रिमूवल ऑफ, क्या लिखेंगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखना इतना आसान हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? यहां लिखा हुआ है रिडक्शन, तो आपने लिख दिया रिडक्शन। यानी कॉपर ऑक्साइड रिडक्शन कर रहा है, या कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रेड्यूस्ड। दूसरी तरफ, एक तरफ अगर चला गया तो दूसरी तरफ दूसरा एरो साइमल्टेनियसली होते ही है। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होती हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, तभी इसका नाम क्या दिया है? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है मेरे बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन। और यहां पर क्या कर रहे हैं हम? हाइड्रोजन से ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वाटर में हो रहा है। ध्यान देंगे तो ये क्या हो रहा है? इसके पास ऑक्सीजन आ गया है अभी, सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और अब अगर ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीडेशन। ये है ऑक्सीडेशन। अर्पिता जी डाउट लिख के भेज दीजिए, है ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड रिडक्शन कर रहा है, रेड्यूस हो रहा है, गेटिंग रेड्यूस्ड, और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है या फिर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, स्मिथ जी का देखते हैं। स्मिथ जी बोल रहे हैं सर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में डाउट है, सीरीज और पैरेलल के इक्वेशंस में, और वेडनेसडे को 5:30 PM को टेस्ट है इलेक्ट्रिसिटी का। आई सीरियसली हैव नो आइडिया। मैं सर से बात करके देखता हूँ भाई, कैसे हम वेडनेसडे को 5:30 पे इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट ले सकते हैं। लास्ट का टॉपिक तो हमारा हुआ ही नहीं है अभी तक। मैं बात करता हूँ उनसे, ठीक है। अच्छा, बाकी क्या बात चल रही है यहाँ पे? एक मिनट, अर्पिता बैच 1 बोल रही है एक डाउट है, रेडॉक्स रिएक्शन में हमेशा ऑक्सीडेशन पहले होता है? नहीं 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 नहीं, नहीं। दो ही चीजें तो है ना भाई, दो ही हैं, एक अगर रिडक्शन करेगा तो दूसरा ऑक्सीडेशन करेगा, ये दोनों चीजें होंगी। पर जरूरी नहीं है कि पहला वाला ऑक्सीडेशन ही करेगा दूसरा वाला रिडक्शन ही करेगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है बच्चों, हाँ। अंकिता सर्व से बोल रही है कॉपर इज रेड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। बिल्कुल सही लिखा है बेटा आपने, बिल्कुल। स्कूल का टेस्ट है 5:30 पे? अच्छा, ओके ओके, अब समझा, स्कूल में कोई टेस्ट होने वाला है। लेट मी फाइंड आउट अ सोल्यूशन फॉर दैट। हो सकता है मैं आपको एक वीडियो देन पोस्ट कर देता हूं, क्योंकि अभी हमारा लेक्चर तो खत्म हुआ नहीं। मैं आगे के टॉपिक का वीडियो पोस्ट कर देता हूं, ठीक है। मैंने एक दूसरे बैच में ये लेक्चर लिया हुआ है, तो आप जरूर उसको गो थ्रू कर लीजिए, और फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन गेट बैक टू मी। कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालते हैं, ठीक है शिवानी इसका। हाँ
स्कूल टेस्ट आई गेस, यस अर्पिता, ठीक है। तो आप मुझे एक बार फिर मुझे रिमाइंडर डाल देना मेरे व्हाट्सएप पर, मैं कोशिश करता हूँ दूसरे मैं बैच में कहीं पे लिया हुआ था वो टेस्ट, पढ़ा दिया आगे का टॉपिक, वो आपको मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है। उसका लिंक वैसे तो आपके सबके पास यूट्यूब लिंक है, पर ढूंढने में टाइम लगता है पूरे लेक्चर्स में से, मैं आपको वो वापस अपने ग्रुप पे डाल देता हूँ, आप जरूर उसको गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद आपके सीरीज और पैरेलल के सारे डाउट्स खत्म हो जाने वाले हैं। ठीक है, एनएचपीएस के बच्चों वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। निशांत बैच टू बोलता है सर इज ऑक्सीजन गेटिंग रेड्यूस्ड, ऑक्सीजन कहाँ है मेरी जान निशांत, ऑक्सीजन तो कहीं है ही नहीं, यहाँ दो चीजें राम और श्याम है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन है, सिर्फ उन दोनों के टर्म्स में ही हम बात कर सकते हैं और कुछ नहीं। आई होप दैट द डाउट इज क्लियर। एजेंट में अभी पहुंचेंगे अर्पिता जी, एमसीक्यू वाला टेस्ट है, ओहो हो, फिर तो एकदम फट्टे, एकदम मतलब बहुत ही आसान होने वाला है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सोच रहा था बहुत डिटेल्ड वर्जन वाला टेस्ट होने वाला है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर तो आप लोग मतलब छा जाओगे, आई नो दैट। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है वो भी आप लिख दो, कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रेड्यूस्ड, ठीक है ना, दोनों चीजें ध्यान देना। आप ये भी लिख सकते हो कॉपर ऑक्साइड इज अंडरगोइंग रिडक्शन, या किसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है, या रेड्यूस्ड वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज लिख सकते हैं, या हाइड्रोजन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन लिख रहे हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम बच्चों, अभी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो हम आगे चलते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है एक थम्स अप दे दो, इजी हो गया। अब मुझे लगता है वो राम श्याम के एग्जाम्पल से ये वाला एग्जाम्पल का सारा प्रॉब्लम तो खत्म हो गया, एग्जैक्टली उसी टाइप का एग्जाम्पल था। हाँ अंकिता जी, कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रेड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ओके अंकिता, आगे चलते हैं। अब आ जाता है एक नेक्स्ट टॉपिक, वो है बहुत बच्चे बोल रहे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये लिख लीजिए, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रेड्यूसिंग एजेंट। तो पहले हमारे बुक में क्या डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं, चलिए फटाफट लिख लीजिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन लिख लीजिए, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन और द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, is called oxidizing agent. क्या लिख रहे हैं हम लोग, the substance which gives oxygen for oxidation or the substance which removes hydrogen is called oxidizing agent. आगे चलते हैं बच्चों, reducing agent का भी definition लिख लीजिए। reducing agent का definition क्या बोल रहा है बच्चों, देखो ध्यान से, the substance which gives hydrogen for reduction or the substance which removes oxygen, ये एज इट इज आपको लर्न हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, आपको ये डेफिनेशन वहां लिखनी पड़ेगी। मैं आपको इसका इजियर वर्जन दूंगा, जरूर दूंगा, ठीक है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का आपने डेफिनेशन लिख लिया। आगे चलते हैं, कितने बच्चों का एक्सप्रेशन ये आ रहा है, जल्दी बताओ कितने बच्चों के एक्सप्रेशन ये आ गया है अर्पिता बोल रही है मेरा हाँ, क्योंकि अभी अभी हमने बस ये डाइजेस्ट किया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, करेक्ट। अभी तक वही ठीक से अंदर गया नहीं था कि एक ये दूसरी चीज भी हमारे सामने आ गई कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है।
तो एक चीज मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, देखो डेफिनेशन तो वो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर डेफिनेशन आ गई तो, बट कभी कभी वो रिएक्शन देते हैं और रिएक्शन में पूछते हैं हर्षल ये क्या है सर, आप डीएवी में अप्लाई करो केमिस्ट्री के लिए। हर्षल वहां वैकेंसी है क्या 10th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री टीचर के लिए? एंड हाउ डू यू नो एंड व्हाई यू वांट मी टू कम देयर? शिवानी बैच 1, सर प्लीज मेरा नाम लो। ये क्या है? ओके, यस साहिल एकदम सही बोला आपने कि इन द डेफिनेशंस ओनली द प्लेसेस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर एक्सचेंज्ड। अबे दिव्यज्योत मारेगा तू, ट्यूशन का खर्चा बच जाएगा, तेरा खर्चा बच जाएगा। हर्षल बोल रहा है वैकेंसी हम खुद बना देंगे, टेंशन मत लो। क्या भाई एग्जिस्टिंग टीचर को उठा के फेंक देगा तू? नहीं, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी ओवर हियर। देखो आपको वहां पढ़ाना यहाँ पढ़ाना बात एक ही है ना, मेन है कि पढ़ाना है, करेक्ट, तो वो हम सॉल्व कर रहे हैं, बट थैंक यू फॉर योर कंसर्न। वापस आ जाते हैं, अगर ये चीज क्लियर नहीं थी, मुझे पता है क्लियर नहीं थी, आपको इसका भी इजियर वर्जन लेकर के आया हूं मैं, ये देखिए इजियर वर्जन। तो हर चीज की आसान तरीके आपको मिलने वाले हैं। अब क्या है इसमें, आपको बस ये चीज याद रखनी है, जल्दी से आप लिख लेंगे। क्या चीज याद रखेंगे आप? ये देखो ऐसे, ये एक एरो यहां भेज देना, ठीक है, और एक ये एरो यहां भेज देना। अर्पिता गोते बोल रही है सर इफ यू गो टू स्कूल देन दे विल नॉट गेट मेंटी। यस यू आर राइट, यू आर राइट। चलो वो सब बातें छोड़ते हैं, पढ़ाई आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि टाइम पे अगर ये खत्म हो गया तो आज की मेंटी पॉसिबल है तभी जब ये पूरा खत्म कर सकेंगे टाइम पर जल्दी जल्दी नहीं जाएंगे, हर चीज समझेंगे उसके आगे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका डाउट था ना पीछे वाला, तो देखिए ऐसे सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट होता है, जस्ट ऑपोजिट है, देखिए इसलिए यहां पे भी एरो ऑपोजिट गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अभी भी कंफ्यूजन है, आगे आते हैं, डोंट वरी, आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर किए बिना हम आगे नहीं जाएंगे। और जो सब्सटेंस रेड्यूस्ड है वो क्या होता है? वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस इतनी चीज याद रखना कि दोनों ऑपोजिट है, जो ऑक्सीडेशन करता है वो रेड्यूसिंग एजेंट होता है और जो रिडक्शन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, दोनों ऑपोजिट हैं। इतनी चीज बस मैं इस स्लाइड में समझाना चाह रहा था आपको। इतना समझा कि नहीं कि ये दोनों ऑपोजिट हैं? ये समझा कि नहीं कि दोनों ऑपोजिट हैं? अब अगर ये समझ गया है कि ये दोनों ऑपोजिट हैं, फिर हम आगे चल सकते हैं और आगे चल के आपको एक क्वेश्चन देते हैं और उसके थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना, ये वही क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले जो देखा था वही क्वेश्चन है। अब पूरी तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या लिखने वाले हैं, पहले हम लिखने वाले हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पे प्लस H और यहाँ पे माइनस H, ये तो कंपलसरी है, पहले लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब कॉपर ऑक्साइड को देखते हैं, राम को क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड किस में बदल गया, कॉपर में बदल गया, और ये हो रहा है रिमूवल ऑफ, पूरा पूरा आपको लिखना है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे, तो ये हो गया रिडक्शन। सो सब्सटेंस, ओके, और जो दूसरा वाला है फिर वो हाइड्रोजन से वाटर पे चला गया, वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो एक बार जब आपने ये पूरा लिख लिया, अब इसको भर लेते हैं यहाँ पे। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन किसने किया? हाइड्रोजन ने किया, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोजन। ओके, सब्सटेंस रेड्यूस्ड, एक अगर ऑक्सीडेशन कर रहा है तो दूसरा रिडक्शन ही करेगा, तो कॉपर ऑक्साइड क्या है? द सब्सटेंस रेड्यूस्ड, तो कॉपर ऑक्साइड।
ओके, अब देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पूछेंगे तो क्या करना है। हमें यह पता है कि जो ऑक्सीडेशन करता है वो क्या है, वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, हाइड्रोजन, तो वो हो जाएगा मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे भी आप वही लिख देना, है ना। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, वो जो रिडक्शन करता है। रिडक्शन कौन कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड, तो वो यहां पे आ गया। समझ गए। अर्पिता सिंह बैच 1, कभी भी गलती से भी, आपके लिए भी है अर्पिता जी और बाकी सब बच्चों के लिए है, ध्यान से सुनना, गलती से भी अपना कोई आंसर प्रोडक्ट के टर्म्स में नहीं लिखना। एकदम क्लियर बात बता रहा हूं। आपसे कोई ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है, रेड्यूस्ड कौन हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रेड्यूसिंग एजेंट कौन है, अगर आपको नहीं भी आता है तो आपको तुक्का जो मारना है वो सिर्फ रिएक्टेंट के टर्म्स में मारना है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स में मारना है। राइट हैंड साइड वाले टर्म्स यानी प्रोडक्ट बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकते हैं। ओके, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इन दोनों में से ही किसी का होगा। रिडक्शन भी इन दोनों में से ही किसी का होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी इन दोनों में से ही होंगे। प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, तुक्के में भी नहीं प्रोडक्ट को टिक करना है, बिल्कुल भी नहीं। प्रोडक्ट के टर्म्स में कहीं लिख दिया तो वो डेफिनेटली रॉन्ग ही रॉन्ग है। आई होप अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट लिखने में किसी को तकलीफ होने वाली है क्या, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता किसी को तकलीफ होने वाली है। आगे चल देते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। लेट अस सॉल्व सम मोर एग्जांपल्स टू मेक दिस कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करने की जरूरत है और थोड़े से क्वेश्चंस और ले लेते हैं, पर ये क्वेश्चन थोड़े से जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये लीजिए। तो फटाफट आपने लिखना है, चलो 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 जल्दी से। कुंदन जी बोल रहे हैं आज नेट धोखा दे रहा है सर, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है सर, नॉट गुड थिंग। मिहिर जी, मिहिर कुलकर्णी बैच 1, ध्यान से सुने बेटा, अभी अभी मैंने यही बात करी कि आपके कोई भी आंसर प्रोडक्ट के टर्म्स में नहीं हो सकते हैं। तो आपने जो सल्फर लिखा है वो तो गलत ही है, सल्फर तो आपके प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट तो आपको देखना ही नहीं है। आप समझ रहे हैं, हाँ, प्रोडक्ट तो देखना ही नहीं है, तो मैं प्रोडक्ट कट कर देता हूं। ठीक है, प्रोडक्ट के टर्म्स में आंसर लिखने ही नहीं है। हाँ, फटाफट H2S किसके पास गया, S के पास गया। Cl2 किसके पास गया, HCl के पास गया। हमारा कोड वर्ड क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। यहाँ पे प्लस H लगा दो, यहाँ पे माइनस H लगा दो। चलो फटाफट करते हैं। H2S जब S में बदला, इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि ये हुआ ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन HCl बना, उसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है रिडक्शन। तो ऑक्सीडाइज्ड में आ गया H2S, रेड्यूस्ड में आ गया Cl2, और जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट होता है, तो रेड्यूसिंग एजेंट में भी आ गया H2S और यहाँ पे आ गया Cl2। कितना आसान हो गया। यस अर्पिता गोते बैच 2, H2S इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गलत है, H2S इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, उल्टा लिख दिया है उसने, राइट, वेरी गुड, शाबाश। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे चलें क्या, एक क्वेश्चन और आपको देता हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं।
जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना बेटर है। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, फटाफट शुरू कर दो। हम भी यहाँ पे लिखना शुरू कर देते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। इसका उल्टा साइन माइनस एच लगाओ, इसका उल्टा साइन प्लस एच लगाओ। हाँ H2S रेड्यूसिंग एजेंट था अर्पिता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं था, रेड्यूसिंग एजेंट था। अगले वाले में ट्राई करो, चलो। सब्सटेंस फटाफट, ZnO किस में बदल गया, जिंक में बदल गया, तो ये हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं रिडक्शन। कार्बन बना, कार्बन मोनोऑक्साइड में बदला, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सो रिड्यूस्ड में आ गया जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीडाइज्ड में आ गया कार्बन। तो जो ऑक्सीडाइज होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी कि कार्बन यहाँ पे आ गया और जिंक ऑक्साइड यहाँ पे आ गया। यस, ये देखो देवेश, गलत है बेटा। बेटा तू कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों बोल रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कोई भी आंसर नहीं हो सकता। प्रोडक्ट के सारे आंसर रिएक्टेंट के टर्म में होंगे। देवेश बैचवन ध्यान दो। बाकी और किसी बच्चे का आंसर मुझे गलत अभी तक तो नहीं लगा। तन्मय बैच 2 सही है। कार्बन जिंक ऑक्साइड कार्बन। MnO2 को MnCl2 की तरफ लेके जाते हैं और ये HCl को Cl2 की तरफ ले जाते हैं, ध्यान देना। MnO2 फिर से वही लिखते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। जब आप ये लिखना सीख जाते हैं ना, ये इतना आसान हो जाता है ना, क्या बताऊं आपके लिए। तो अब जल्दी से, MnO2 के पास ऑक्सीजन था, ये राम है, इसके पास ऑक्सीजन था, अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं होने को क्या बोलते हैं? बोलते हैं रिडक्शन। तो ये रिड्यूस्ड वाले में आ जाएगा MnO2। अब अगर ये रिड्यूस्ड वाले में आया तो ये कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो जैसे ही एक मालूम पड़े दूसरा भी मालूम पड़ जाता है। यस मीर, सही लिखा है आपने, बिल्कुल स्मिथ सही है। ठीक है, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। HCl और Cl2, इसके पास H था, अब H नहीं है, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो फटाफट ऑक्सीडेशन में HCl डाल दो, डाल दिया। आगे का नंबर नहीं डालना, कुछ बच्चे आगे 4 डाल रहे हैं। स्मिथ 4 डाल दिया आगे, 4 HCl। 4 जरूरत नहीं है, नंबर आगे का नंबर जरूरत नहीं है। मीर कुलकर्णी 4 डाल दिया आगे, 4 की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमको हमारा कंपाउंड का नाम लिखना है, उसके आगे का नंबर नहीं लिखना है। ठीक है, वो बैलेंसिंग में जो नंबर यूज करते हैं वो नहीं लिखने। हाँ, और क्योंकि ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है? HCl कर रहा है। तो ये देखो, ये भी हो गया। ठीक है ना बच्चों, ये भी क्लियर था। आगे चलते हैं, ये ले लेते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। चलिए जल्दी जल्दी करिए, मेरे साथ साथ में करते जाइए। जल्दी जल्दी, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान देना। अब इसमें भी हम वही करेंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ माइनस है तो प्लस H लगा दो, यहाँ प्लस है तो माइनस H लगा दो। अब कॉपर, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है ऑक्सीडेशन। प्यार से लिख दिया आपने, करेक्ट। तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अर्पिता ध्यान देना, कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये सिर्फ ऑक्सीडेशन ही है, नहीं, ध्यान देना, ऑक्सीजन का भी आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहां पे ना मैं यहाँ पे स्टार मार्क लगा देता हूं,
क्योंकि अब यहाँ पे ये हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो थोड़ी सी सफिशिएंट नहीं है, नॉलेज ठीक नहीं दिया टेक्स्ट बुक ने। ये एग्जाम्पल तो दे दिया, इनफैक्ट एक्सरसाइज में आगे जाके हम एक क्वेश्चन देखेंगे, वहां भी ऐसा एक क्वेश्चन आया है ना। तो ये थोड़ा आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द बुक है कि अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई रिडक्शन कौन कर रहा है, तो आप लिख देना कि O2 रिडक्शन कर रहा है, ठीक है ना। पर आप बोलेंगे कि सर O2 कैसे, तो यहाँ पे एक जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बुक के बाहर का है, आप देख लेना, मैं आपको लिख लेता हूं, आप नीचे लिख लो, एडिशन ऑफ मेटल, है ना। आगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में भी है, मेटल नॉन मेटल के टर्म्स में भी है, बट टेक्स्ट बुक सिर्फ दो ही चीजों को कंसिडर कर रही है, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। सो एडिशन ऑफ मेटल अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। नहीं नहीं, वो बिल्कुल नहीं है मिहिर, बिल्कुल नहीं है। O2 O में बदल रहा है तो ऑक्सीजन कम हो रहा है, नहीं, वैसा मत सोच लेना। हाँ, नहीं वैसा मत सोचो, आप बस एडिशन ऑफ मेटल देख लो, ऑक्सीजन में मेटल ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन में मेटल ऐड हो रहा है, करेक्ट, कॉपर एक मेटल है, तो ऑक्सीजन में मेटल ऐड हो रहा है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो ये भी नीचे आप जरूर लिख लो, स्टार मार्क डाल के जरूर लिख दो, ठीक है। तो ये भी एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें कॉपर ऑक्सीडाइज कर रहा है और ऑक्सीजन रेड्यूस हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट भी आप बता सकते हैं, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रेड्यूसिंग एजेंट है और जो सब्सटेंस रेड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा है अर्पिता सिंह। वो लोग सोच रहे थे O2 O में बदल गया है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आगे का 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ही है, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस्ड होता है, नंबर ऑफ एटम्स रिमेन सेम। तो अगर वो सोच रहे हैं तो उनकी सोच ही गलत है, बैलेंसिंग कर चुके हैं लेकिन फिर भी ये गलत चीजें सोच रहे हैं। गुड, आगे चलते हैं, तो इसको कर देते हैं हम यहाँ पे खत्म। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और आपको देते हैं। ओके, कुछ एनसीईआरटी बुक क्वेश्चंस जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक का है वो ये, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस रेड्यूस्ड। ये हमारे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है जहां हमने देखा था, तो इसमें भी वही हो रहा है कि आपका जो Na है, करेक्ट, वो जो आपका Na है वो क्या हो रहा है, Na O में बदल रहा है, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज आपका क्या हो जाएगा, सोडियम, और जो ऑक्सीजन है वो क्या बन जाएगा, रेड्यूस्ड में बन गया, ठीक है। बिल्कुल एकदम जल्दी जल्दी कर लिया, आगे चलते हैं। ये तो बहुत फटाक से हो गया, एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना तो आंसर्स फटाफट आ जाते हैं। ओके, दूसरा जो सेकेंड पार्ट है वो हम नहीं कर रहे बिकॉज इट इज ऑलरेडी डन। कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कॉपर और वाटर, ये एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो वी आर, आई होप यू विल नॉट माइंड इट, आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन। और टेक्स्ट बुक में देखते हैं क्या क्या था। टेक्स्ट बुक के पेज 16 पर एक और क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है, एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये बच्चा बड़ा खुश हो रहा है कि ऑलरेडी डन, यस। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, हाइड्रोजन रिडक्शन की डेफिनेशन आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म्स में पहले ही लिख चुके हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस, वी आर स्किपिंग दिस। अगेन नेक्स्ट, ओहो ये सर बहुत खुश हैं, डन ऑलरेडी, ओके। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं और मुझे आप इसका आंसर भेजो, डन ऑलरेडी करके ना कई बार क्या बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अ शाइनी ब्राउन एलिमेंट X on heating in air becomes black in color। एक शाइनी ब्राउन एलिमेंट था, अभी अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले, ब्राउन एलिमेंट, यस। तो आपको पता है जो आपका एक्स एलिमेंट है वो है कॉपर, और जो ब्लैक है वो क्या है, ब्लैक जो है वो क्या है, यस बिल्कुल तन्मय, बैच 2 सही जवाब, यस। कुमकुम सही है, कॉपर ऑक्साइड, यस। अंकिता सर्व से सही है। सो Cu प्लस O2 गिव्स यू CuO। सो आपका X जो है वो कॉपर है और जो ब्लैक कलर्ड कंपाउंड है वो आपका कॉपर ऑक्साइड है। यस प्राची सही है, निशांत बैच 2 सही है, हर्षवर्धन का भी कॉपर ऑक्साइड ब्लैक सही है, स्नेहा पाटिल बैच 1 सही है, एकदम सही लिखा है आपने। चलिए आगे चलते हैं, वाओ। सो ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक क्वेश्चन और है, ये हमने नहीं किया है, ये हमने नहीं किया है, ये फ्रेश क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, तो इसको किए बिना आगे नहीं जा सकते हैं। यस, वो क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे साहिल बैच 1। चलिए जल्दी से आगे चलते हैं।
कौन सा ऑप्शन? 1 2 3 4, बस 1 2 3 4 टाइप करेंगे तो चलेगा। जानवी 1 बोल रही है, अर्पिता ऑल बोल रही है, श्रवण भी 1 बोल रहा है, अर्पिता बैच 1, प्रोडक्ट कभी नहीं आते, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। दिव्यजोत बोल रहा है सेकंड ऑप्शन है। अच्छा, कुंदन भी ऑल पे गया। कुंदन नहीं, क्षितिज ऑल पे गया, कुंदन मेंटी टाइप कर रहा है। चलो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, बोलता है कि इनमें से कौन कौन सा इनकरेक्ट है। चलो चेक करते हैं। अगर किसी ने प्रोडक्ट के रूप में आंसर लिखा है तो वो तो इनकरेक्ट है ही है। देखो, लेड इज रेड्यूस्ड, तो वो तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि कभी भी आंसर प्रोडक्ट के टर्म्स में नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड इज रेड्यूस्ड, ये देखो, तो ए और बी गलत है, ए और बी गलत है। सी वाला क्या बोला है? कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन आपका CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडाइज, यानी स्टेटमेंट सी सही है बेटा। अनगा ध्यान देना बेटा, हर्षवर्धन तू भी ध्यान दे, गलत लिख दिया है तुमने। सी वाला सही है, डी वाला भी सही है। पीबीओ पीबी में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, यानी कि वो रिडक्शन है, तो वही बोल रहा है पीबीओ रिड्यूस है। हाँ, अंकिता सर्व से फर्स्ट पार्ट यस। गलत पूछ रहा है बेटा, गलत। सी और डी तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए और बी। ए एंड बी बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग, सी एंड डी आर करेक्ट। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। जल्दी में गलत मत करो भाई, जल्दी में गलत मत करो। ओके टीचर जी, आगे क्या पढ़ाना चाहती हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ पढ़ाना चाहती हैं, तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रही हैं ये। बोलती है ऑक्सीडेशन करोजन को डिफाइन करो, तो लिख लो जल्दी से क्वेश्चन बच्चों। हम इसका डेफिनेशन लिखने वाले हैं, करोजन का डेफिनेशन लिखने वाले हैं। इट इज द प्रोसेस in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture or chemicals such as acids on their surface। ठीक है बच्चों, करोजन की डेफिनेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप, मेटल्स खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे। और ये कौन करता है ये सब काम? हवा, पानी या कोई केमिकल। अगर आप हवा, पानी या केमिकल से एक्सपोज करते हैं किसी मेटल को, सो दे गेट ईटन अप, है ना। सो वो सब होता है हमारा, किसका डेफिनेशन हो गया? ये करोजन का डेफिनेशन हो गया। आगे चलें बच्चों, करोजन का एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, इसको कर देते हैं खत्म। करोजन के आगे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये देखो करोजन का एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। सो रस्टिंग ऑफ आयरन में बच्चों एक रिएक्शन लिखिए साथ में, 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2xH2O, ध्यान से लिखना, 2xH2O gives you Fe2O3 डॉट XH2O। तो इसमें बच्चों ये Fe तो आपको पता है आयरन है, ये आपको पता है ऑक्सीजन है, ये भी आपको पता है हाइड्रोजन है। Fe2O3 ये हमारा रस्ट है, ठीक है, जो कि ब्राउन कलर का, एक मिनट, रेडिश ब्राउन बोल सकते हैं, ब्राउन रेड
फ्लेकी सब्सटेंस, छोटे छोटे टुकड़ों में ये निकलता रहता है, करेक्ट, फ्लेकी सब्सटेंस वो है ये। अगर कोई पूछेगा कि भाई ये एक्स क्या है, तो आप ध्यान देना, अभी तक आपने किसी रिएक्शन में ऐसे एक्स वाई यूज नहीं हुआ। एक्चुअली नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फिक्स नहीं होते, करेक्ट, तो इसलिए वो एक्स है। सो नंबर ऑफ वाटर इज नॉट फिक्स्ड, इसलिए हमने वहां पे एक्स वर्ड यूज किया है, ठीक है ना। और क्या ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है? यस, इट इज ऑल्सो अ रेडॉक्स रिएक्शन। सो रस्टिंग ऑफ आयरन, बच्चों बाकी मेटल्स के लिए आप करोजन टर्म्स यूज करते हैं, और जब हम आयरन की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो हम वो करोजन का स्पेशल नाम क्या बोल रहे हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहाँ पे हमको ये भी चीज पता चल रही है कि रस्टिंग के लिए दो चीजें एक्सट्रीमली, अरे बाप रे, यहाँ हाइड्रोजन क्यों लिख दिया मैंने जल्दी जल्दी में, देखो ये वाटर लिखना चाहिए तो मैं हाइड्रोजन लिख के आगे चला गया हूं, और किसी बच्चे ने बताया भी नहीं। आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर, तो आयरन, ऑक्सीजन और वाटर जब दोनों के प्रेजेंस में आता है, करेक्ट, देन इट विल गेट रस्टेड। स्नेहा पाटिल जी बोल रही है 2 इज नंबर ऑफ वाटर, यस 2 इंटू एक्स, सो द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज नॉट फिक्स्ड ओवर हियर, यहाँ पे भी एक एक्स, यहाँ पे भी एक एक्स। आप इसके डिटेल में मत जाइए, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट हाँ अगर आप कोई रेफरेंस बुक यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये रिएक्शन दिखने को मिलेगा। टेक्स्ट बुक में ये रिएक्शन नहीं है, ओके, बट स्टिल आई हैव गिवन इट फॉर योर एडिशनल सपोर्ट। आगे चलते हैं बच्चों, दो करोजन के बारे में और हमें एक एक लाइन लिखनी है, क्योंकि हमारे बुक में वो डिस्कस कर दी है, तो हम लिख लेते हैं सिल्वर, बस एक एक लाइन लिखेंगे। सिल्वर गेट्स अ ब्लैक कोटिंग ऑफ करोजन। सर दैट एक्स इज मेंशन्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स, बिल्कुल नहीं, कहीं पे भी मेंशन नहीं है। आगे चलते हैं, दूसरा कॉपर के बारे में लिख रहे हैं, कॉपर गेट्स अ ग्रीन कोटिंग, कॉपर गेट्स अ ग्रीन कोटिंग ऑफ करोजन, कॉपर गेट्स अ ग्रीन कोटिंग ऑफ करोजन, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा दोस्त, सिल्वर में ब्लैक कलर की कोटिंग आएगी, कॉपर में ग्रीन कलर की कोटिंग आएगी। आगे चलते हैं, रैंसिडिटी, रैंसिडिटी जल्दी से टॉपिक दीजिए, टॉपिक खत्म होने वाला है, बस 2-3 स्लाइड्स बची हैं। यस, स्मिथ ने क्या जबरदस्त डेफिनेशन डाल दी, रैंसिडिटी, यस। सो रैंसिडिटी का शॉर्ट फॉर्म अगर मैं बोलूं तो इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड मतलब फूड में क्या चीज होती है? फूड में जो ऑयल और जो फैट्स हैं, जो हम ऑयल और फैट्स यूज कर रहे हैं हमारे फूड के अंदर, जिन खानों को भी हम तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं बनाने के लिए, उनका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, उनका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, और उस ऑक्सीडेशन को हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं रैंसिडिटी। तो यहाँ पे आपके लिए पहली चीज तो एग्जाम में यही पूछेंगे वो कि रैंसिडिटी की डेफिनेशन, तो लिख लीजिए रैंसिडिटी की डेफिनेशन, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। क्या बोल रहे हैं? द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ, मतलब हवा की मदद से जो फैट्स और ऑयल का जो ऑक्सीडेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। और वो कैसे पता चल सकता है? मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट। क्या होता है? इसको अंडरलाइन कर लेंगे, अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। रैंसिड वर्ड यूज करते हैं, रैंसिड हो गया ये खाना, रैंसिड हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
एरियल मीन्स हवा, एयर। जो भी चिड़िया हवा में उड़ती है ना उनको एरियल बोलते हैं, बर्ड्स। एरियल, एरियल वर्ड ही ऊपर के लिए, हवा के लिए। सो एरियल ऑक्सीडेशन, हवा का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है हवा एयर की मदद से। ठीक है, समझ में आया? स्नेहा पाटिल बैच 1। आगे चलते हैं। मेथड्स टू प्रिवेंट और स्लो डाउन रैंसिडिटी। यस, एरियल स्ट्राइक्स, यस बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो मेथड्स देखते हैं बच्चों। पहला मेथड है रैंसिडिटी कैसे बचा सकते हैं। रैंसिडिटी हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय, पहला लिखेंगे एडिंग, यस कुमकुम सही बोल रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। मेंटी होगा इसके बाद। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड। रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड। अंडरलाइन करें बच्चों, ध्यान से पढ़ो, ध्यान देके पढ़ो। मेंटी करने वाले हैं इसके बाद, डोंट वरी। मैं आपको पहले प्रॉमिस किया था 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लेने में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल कंडक्ट दैट। बट पहले टॉपिक आज खत्म करना था, चैप्टर आज खत्म करना है और अच्छे से खत्म करना है। एडिंग, क्या लिख रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड। एग्जाम्पल भी लिखते हैं, एक दो एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम भी आपको लिखते हैं क्योंकि मेंटी में आने वाले हैं ये सब। बी, प्रिजर्वेटिव नहीं बेटा, प्रिजर्वेटिव नहीं मिहिर, एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रिजर्वेटिव अलग चीजें हो गई। प्रिजर्वेटिव जनरल टर्म ना, फिर आप दूसरी चीजों के लिए भी लगा सकते हो। है ना, जैसे नमक डाल दिया खाने में। याद है छोटी क्लास में आपने देखा था कि अगर आप इफ यू, जैसे कि आप किसी चीज का पिकल बना लेते हैं, पिकल्स, ठीक है, तो वहां पे आप या तो ज्यादा ऑयल ऑयल यूज कर रहे हैं या आप उसमें नमक यूज कर रहे हैं या चीनी यूज कर रहे हैं, वो अलग चीज है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेंट से एंटी, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होने देते, ये एंटी। एंटी शिप्स मतलब शिप्स के अगेंस्ट, करेक्ट। वैसे एंटी वर्ड जहां भी आ जाता है उनके अगेंस्ट। तो पहला है BHA, दूसरा है BHT। विनेगर इसलिए एंटी ऑक्सीडेंट नहीं है, विनेगर एक प्रिजर्वेटिव है, एंटी वेनम, करेक्ट। किसी सांप ने काट लिया तो वेनम के अगेंस्ट एंटी वेनम। एंटी क्लॉक, करेक्ट। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वाह बहुत सारे वर्ड्स हैं आपके पास। ये दोनों लिख लें, BHA BHT। इनके फुल फॉर्म की टेंशन ना करें। एंटीवायरस सही बोल रहे हैं, एंटीबॉडीज सही बोल रहे हैं। तो वैसे ये एंटी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट BHA BHT। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, पॉइंट नंबर 2। सेकेंड पार्ट में हम लिखने वाले हैं रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग। अभी प्रिवेंट की बात कर रहे हैं, जानवी बैच 2 प्रिवेंट। पहले प्रिवेंट करेंगे, बाद में फिर जाएंगे हम स्लो डाउन वाले में, रिटार्ड में। पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। एग्जाम्पल आप लिख लो, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। चिप्स पैकेट्स, किस किस को चिप्स खाना पसंद है। चिप्स पैकेट्स कंटेन नाइट्रोजन गैस। बचपन में मुझे क्या लगता था, ओहो, पैकेजिंग फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स, थैंक यू अंकिता। पैकेजिंग फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। चिप्स पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। लेज वाला हमेशा धोखा देता है नहीं, वो धोखा नहीं देता, मुझे ऐसा लगता था कि वो धोखा देता है। मुझे ऐसा लगता था अंदर हवा भर देता है ताकि हम टच करके ना देख सके कि अंदर कितना उसके अंदर चिप्स है, ठीक है। बट बाद में समझ में आया कि वो हमें धोखा नहीं दे रहा था, अब वो अंदर अंदर नाइट्रोजन गैस भरता है वो, जिसके कारण अब वो नाइट्रोजन के कांटेक्ट में
नाइट्रोजन गैस होने के कारण एयर के कांटेक्ट में हमारे चिप्स नहीं आते और वो चिप्स क्रिस्पी रहते हैं। एक बार खोल दो चिप्स के पैकेट को, वैसे तो खत्म हो जाएगा, पर अगर गलती से आपके टेबल के नीचे छूट जाए वो चिप्स का पैकेट और अगले दिन आप आए तो उसमें से स्मेल आने लग जाएगी, बिकॉज अब वहां रैंसिडिटी हो चुकी है। जो फैट और ऑयल है नाउ इट हैज बिकम ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जा रही है, नाइट्रोजन गैस। आगे चल रहे हैं। अब आता है रिटार्डेशन वाले मेथड्स। एक दो मेथड्स रिटार्डेशन के। आई थिंक हाफ ऑफ द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन चिप्स पैकेट ओनली। सही बोल रहे हैं साहिल। रैंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय, अब रिटार्डेशन की बात आती है तो पहला है स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। ठीक है ना, एयर टाइट कंटेनर्स। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 4। रिटार्ड करता है मतलब ये पूरी तरह से रोक नहीं सकता है, बस उस प्रोसेस को थोड़ा सा डिले कर देगा। और लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, रैंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय, लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, लास्ट पॉइंट। भाई पीयूष आप पढ़ नहीं रहे, मुझे सोते हुए दिख रहे हैं आप, क्या बात है, शाबाश, बाद में मिलो मुझे। पीयूष यू आर द फर्स्ट वन। क्लास खत्म होने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे सब भेजो जल्दी से, नहीं तो मैं आपका नाम आगे भेज रहा हूं सर के पास। ओके, स्टोरिंग, फोर्थ पॉइंट था स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, और अभी फिफ्थ पॉइंट है स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम लाइट। एक पॉइंट हमने मिस कर दिया क्या? हाँ, थर्ड पॉइंट जल्दी जल्दी में मिस हो गया, वहां आप लिख दीजिए रैंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड, इसी की आगे लाइन आएगी, रैंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड्स इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर, करेक्ट, सही बोल रहे हैं मिहिर, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है ध्यान देना, पहला पॉइंट एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करो, दूसरा पॉइंट नाइट्रोजन गैस यूज करो, ये दोनों मेथड तो प्रिवेंट करने के लिए हैं। उसके बाद उसको फ्रिज में डालो, रिटार्ड करेगा, या उसको एयरटाइट कंटेनर में रखो, रिटार्ड करेगा, उसको सनलाइट से दूर रखो, रिटार्ड करेगा। थक गया था बेटा, मैं पढ़ाते पढ़ाते नहीं थक गया, तू बैठे बैठे थक गया, बिल्कुल गलत बात है। पीयूष भेजना जल्दी से मुझे, बाद में ये खत्म होने के बाद मुझे तेरे सारे नोट्स चाहिए, कैम स्कैनर से क्लिक करके मेरे को मिल जाने चाहिए, नहीं तो तेरा नाम मैं आगे फॉरवर्ड कर रहा हूं। आगे चल रहे हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस एक जस्ट नजर मार लेते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन में। व्हाई डू वी पेंट आयरन आर्टिकल्स, इसका आंसर मैं दे नहीं रहा हूं, आई होप ये सब बच्चों को पता है कि जब हम किसी आर्टिकल को पेंट करते हैं सो देन इट विल नॉट कम इन कांटेक्ट विद एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो रस्टिंग नहीं होगा। यस, अगला क्वेश्चन, वाह ये पहले ही बोल रहा है डन, ये लड़का बड़ा स्मार्ट है। बोलता है ऑयल एंड फैट कंटेनिंग आइटम्स को नाइट्रोजन में क्यों रखा जाता है, अभी अभी हम लोग पढ़ चुके थे चिप्स वाला टॉपिक। ये देखो, इनको मुझे लगता है ज्यादा जल्दी है मेंटी की। एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल, करोजन को एक्सप्लेन करो, डेफिनेशन आपने लिख देनी है और एक एग्जांपल लिख देना है करोजन का, जैसे कि आयरन का रस्टिंग वाला रिएक्शन लिख करके कर देना है। रैंसिडिटी की आपने डेफिनेशन लिख देनी है और एक आध एग्जांपल लिख देना है। ठीक है, मेंटी टाइम, चलो स्टार्ट करते हैं मेंटी टाइम, लेट अस स्टार्ट। यस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? जल्दी, सिर्फ 10-12 सेकेंड ही मिलने वाले हैं इस बार। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड,
Addition of oxygen is called oxidation. Yes, 44 said that is correct. Let us see the leaderboard. भाई लीडर बोर्ड तो आ गया हमारे पास. आर्यन वेरी गुड, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट करके आर्यन टॉप पे चल रहे हैं, पोजीशन नंबर 1. जिगॉग पोजीशन नंबर 2. स्वयं ठाकुर पोजीशन नंबर 3. अर्पिता सिंह पोजीशन नंबर 4. अर्पिता गोते बैच 2 पोजीशन नंबर 5. क्या बात है, दोनों अर्पिता बाजू बाजू में. श्रेया, श्रेया एस है कि श्रेयस है? श्रेयस या श्रेया एस बैच 1. हार्दिका जैन बैच 2. अभिषेक चतुर्वेदी, हर्षवर्धन एंड दक्ष. क्या बात है. चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें. Answer fast to get more points. The second question coming on your screen is this. The removal of hydrogen is called. Removal of hydrogen is called. Removal of hydrogen is called. Oh, 17 has gone wrong. Removal of hydrogen minus H. Minus H भी oxidation ही है. Oh, great. Let us see the leaderboard after this. लीडर बोर्ड की पोजीशन मुझे लगता है बहुत गड़बड़ होने बहुत ही ज्यादा गड़बड़ होने वाली है. लीडर बोर्ड की पोजीशन. ओ, आर्यन का एरोप्लेन क्रैश हो गया, पोजीशन नंबर 3 पे आ गया गाइस. अर्पिता गोते बैच 2 टॉप चली गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के साथ. सेकंड स्वयं ठाकुर, फोर्थ पोजीशन पे अर्पिता. अर्पिता गोते ऊपर चली गई. अर्पिता सिंह तुम भी ऊपर भागो. अभिषेक चतुर्वेदी, दक्ष, हार्दिका जैन, स्वयं इन दी हाउस. वेरी गुड. तनीश नया एंट्री हो गए हैं और साहिल बैच 1 की भी पोजीशन थोड़ी स्ट्रांग हो गई है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आते हैं. आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स. द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जल्दी से बताएंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऐसे ही सबको पता है. एक भी गलत जवाब आया उठा के फेंक दूंगा. आदर्श माई अपना वीडियो बंद करो. टाइम इज अप, टाइम इज अप. 4 लोग छोड़ के बाकी 44 बच्चे सही हैं. लीडर बोर्ड देखते हैं, लीडर बोर्ड देखते हैं जल्दी से. ओ यो, फिर से ऊपर नीचे, क्या बात है. अर्पिता गोते को नीचे फेंक दिया गया उठा के. स्वयं ठाकुर, ठाकुर जी आप टॉप पे आ गए हैं, पोजीशन नंबर 1 विद द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. सेकंड पोजीशन आर्यन का एरोप्लेन फिर से ऊपर जा रहा है. अर्पिता सिंह ऊपर आ गई हैं. अर्पिता गोते उनके बाद में है. तनीश द फिश ऊपर पहुंच गया है. साहिल बैच 1 भी ऊपर आ गए हैं. स्वयं इन द हाउस वहीं पे है. अंकिता सर्व से न्यू एंट्री ऊपर आ गई हैं. मिहिर कुलकर्णी भी दिखाई दे रहे हैं और दिव्य ज्योत भी नई एंट्री दिखाई दे रहे हैं. अच्छा, इसके पहले कि हम आगे जाएं, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि भाई मेरे जो भी बच्चे हैं जिनका नाम ए से है, ध्यान देना, जिन बच्चों का नाम ए से है, आंचल कुमारी, अनन्या, अभिषेक बैच 1, आदित्य राजपूत, अनगा, अंकिता, अनुष्का, यानी कि जो भी बच्चे ए से नाम वाले बच्चे हैं हमारे पास, जिनका फर्स्ट नेम ए से शुरू होता है, वो सभी बच्चों ने आज की क्लास खत्म होने के बाद थोड़ा टाइम ले लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप उसमें क्या ऐड करेंगे, अपने क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस. ठीक है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस भी आप ऐड करके पूरा आप आज का जो भी है, जो आपने आज के नोट्स बनाए हैं, वो प्लीज आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड कर दीजिए. आई जस्ट वांट टू गो थ्रू कि आप लिखते कैसे हैं, आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, प्रेजेंटेशन कैसा है, और अगर ठीक नहीं लगा तो डेफिनेटली आपका नाम आगे भेज दिया जाएगा या आपको अगली क्लास से आउट कर दिया जाएगा. फिलहाल हम आगे चलते हैं. तो ये सिर्फ ए वाले बच्चों के लिए हैं, कोई भी मिस नहीं करेंगे. ओके, आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं. लीडर बोर्ड के बाद आपका नेक्स्ट
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, हाइड्रोजन के रिमूवल को क्या बोलते हैं? कम ऑन, सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। हाइड्रोजन के रिमूवल को क्या बोलते हैं? देखता हूं बहुत लोग बच्चे फंस गए क्या? 8 बच्चे फंस गए। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। चलिए लीडर बोर्ड देखते हैं फटाफट, लीडर बोर्ड पे क्या सिचुएशन है। यस, क्वेश्चन रिपीट हुआ, मैंने जानबूझ के रिपीट किया क्वेश्चन, क्योंकि कुछ बच्चे सोच रहे थे कि आंसर रिडक्शन होगा अगले वाले का, इसलिए मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया था ने। स्वयं ठाकुर अभी भी टॉप पे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन आप, पॉइंट नंबर 1। आर्यन जी प्लेस नंबर 2 पे हैं, अर्पिता सिंह, अर्पिता गोते, तनीश, मिहिर, अभिषेक चतुर्वेदी, स्वयं इन दी हाउस, तन्मय और रोहित। ये कुछ नई एंट्रीज हमारे पास आ गई हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिविंग यू कॉपर एंड वाटर। आपको बताना है इसमें से कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है। लास्ट 10 सेकेंड, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है? विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड? विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड टाइम इज अप। भाई इसमें हाइड्रोजन ही ऑक्सीडाइज होगा। आपको पता है हाइड्रोजन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि हाइड्रोजन वाटर बन रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है हाइड्रोजन। नेक्स्ट लीडर बोर्ड देख लेते हैं, लीडर बोर्ड की सिचुएशन क्या है। लीडर बोर्ड की सिचुएशन दिखाई दे रही है। अभी तो मुझे लग रहा है कि स्वयं ठाकुर रहने वाले हैं वहीं पे रहने वाले हैं कि जाने वाले हैं। यस, स्वयं ठाकुर इज देयर। अर्पिता सिंह, कांग्रेचुलेशंस, यू आर द फास्टेस्ट फिंगर, पोजीशन नंबर 2 पे हैं आप। अर्पिता गोते पोजीशन नंबर 3, मिहिर कुलकर्णी पोजीशन नंबर 4, स्वयं इन दी हाउस पोजीशन नंबर 5, साहिल बैचमैन पोजीशन नंबर 6, तनीश पोजीशन नंबर 7, रोहित द कैटरपिलर पोजीशन नंबर 8, Abhishek Chaturvedi position number 9 and Kumkum is the new entry batch 1 on position number 10. Let us proceed further, see the next question. सिर्फ 13 क्वेश्चंस का हमारा इस बार है, क्योंकि हाइड्रोजन श्याम है। साहिल सही जवाब। The substance which gives oxygen is called, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है उसको क्या बोलते हैं? क्या उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, उसे एजेंट विनोद बोलते हैं, या उसे एजेंट बॉन्ड 007 बोलते हैं? टाइम खत्म हो चुका है, टाइम खत्म हो चुका है। यू हैव टू बी वेरी फास्ट एंड लेट अस सी। ये देखिए एजेंट विनोद वाले भी हैं, आईआईटी जाने वाले बच्चे भी हैं हमारे पास। 29 बच्चों ने सही जवाब दिया है कि इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे चलते हैं, लीडर बोर्ड पे देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। लीडर बोर्ड पे स्वयं 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 ऊपर रहने वाले हैं मुझे लगता है अभी, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर उनका ही चल रहा है। हाईएस्ट स्कोर स्वयं ठाकुर ऊपर है, सेकंड अर्पिता सिंह, थर्ड अर्पिता गोते, फोर्थ तनीश, साहिल बैचमैन ऊपर आ गए हैं, रोहित भी ऊपर चले गए हैं, कुमकुम ने भी ऊपर को जंप मारी है, तन्मय नीचे पहुंच गए हैं, हार्दिका जैन बैच 2 न्यू एंट्री विद द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, एंड आदित्य राजपूत इज ऑन पोजीशन नंबर 10। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन हमारे मेंटी पे है ये। Answer fast to get more points, but try to give the correct answer. The substance which removes oxygen is called oxidizing agent, reducing agent, या don't know? Substance which removes oxygen, ऐसा substance जो ऑक्सीजन को remove कर देता है, उसको क्या बोलते हैं? Oxidizing agent, reducing agent, या don't know? Time up and let us see what are the scores right now. The scores are 40 स्टूडेंट्स हमारे सही हो चुके हैं, 3 गलत हो गए हैं। आई थैंक गॉड किसी ने डोंट नो पे आंसर नहीं दिया है। 3 बच्चे गलत हैं। करेक्ट आंसर इट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। देख लेते हैं लीडर बोर्ड क्या है, क्या ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस बहुत जबरदस्त है। एजेंट विनोद। यस, देखते हैं क्या सिचुएशन है। भाई स्वयं ठाकुर को कोई हिला नहीं पा रहा है। अर्पिता सिंह बैच 2 पे है। अर्पिता और देखिए स्वयं ठाकुर के बीच में बड़ी जबरदस्त टक्कर चल रही है। 6806 और वो बच्ची है 6803 पे। बाकी 6775 पे अर्पिता गोते थोड़ा पीछे हैं। तनीश फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट था इस बार, कांग्रेचुलेशन तनीश। साहिल बैच 1 फोर्थ, रोहित 5th, तन्मय 6th, 7th, 8th, 9th एंड प्राची बैच 2 नया एंट्री मारा है पोजीशन नंबर 10 पे। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। H2S plus Cl2 gives you S plus 2HCl। इसमें से ऑक्सीडाइज्ड कौन है?
कौन ऑक्सीडाइज्ड है? H2S plus Cl2 gives you S plus 2 HCl. HCl और S तो बिल्कुल भी जवाब नहीं हो सकते क्योंकि वो प्रोडक्ट में है। बिना देखे इस क्वेश्चन का आंसर टाइम अप, टाइम अप। इस क्वेश्चन को देखते हैं कितने बच्चों ने सही पकड़ा है। 18 बच्चे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। 11 plus 12 कितना होता है? 24 बच्चों ने गलत हो गए मेरे बच्चे, बिल्कुल गलत। अब मैं समझ गया हूं, बिना देखे ट्राई मार रहे हैं, बिना देखे ट्राई मार रहे हैं। इसमें से कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? हम आपको बोला था कि आंसर हमेशा रिएक्टेंट के टर्म्स में होते हैं, एक भी रिएक्टेंट नहीं है। सो नन ऑफ देम, नन ऑफ देम। बहुत गलत हुए हैं, यानी कि लीडर बोर्ड पे बहुत जबरदस्त असर पड़ने वाला है, लीडर बोर्ड पर। ओ नो, ओ नो, स्वयं ठाकुर नीचे जाने वाले। स्वयं ठाकुर नीचे चला गया। अरे बाप रे, अरे बाप रे, स्वयं ठाकुर पहुंच गया 1 2 3 4 5 6 7th पोजीशन पे पहुंच गया। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हार्दिका जैन बैच 2 ऊपर आ गई हैं। अर्पिता सिंह नई विनर बन गई, हमारी टॉप पे चल रही हैं। रोहित पोजीशन नंबर 2, साहिल बैच 1 पोजीशन नंबर 3, तन्मय बैच नंबर पोजीशन नंबर 4, हार्दिका पोजीशन नंबर 5, प्राची पोजीशन नंबर 6, स्वयं ठाकुर पोजीशन नंबर 7, अर्पिता गोते नीचे चली गई पोजीशन नंबर 8, तनीश पोजीशन नंबर 9 और कुमकुम इज द पोजीशन नंबर 10th। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 plus 12 equal to 23। मैंने 24 बोल दिया क्या जल्दी जल्दी में? ये कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कॉपर ऑक्साइड। इसमें कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है? अरे कितना आसान था। 10 सेकंड बचे हैं, 10 सेकंड बचे हैं। कमॉन 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 कमॉन, जल्दी जल्दी जल्दी। 3 2 1, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। यू क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? ओह 26 ने सही जवाब दिया। यस, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है और आपका ऑक्सीजन रिड्यूस होगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत सारे बच्चे गलत हैं, बट कुछ बच्चे बड़े प्यारे हैं बच्चे। नन ऑफ देम पर क्लिक करने वाले भी हैं। स्कोर बोर्ड देख लेते हैं भाई, स्कोर बोर्ड क्या चल रहा है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? अर्पिता मुझे नहीं लगता नीचे जाने वाली। अर्पिता फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, कांग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन टॉप, फॉलोड बाय साहिल बैच 1, देन रोहित, देन तन्मय, देन स्वयं ठाकुर, देन अरे क्या बात है, स्वयं ठाकुर फिर से ऊपर आ रहे हैं। तनीश, वेदिका नई एंट्री है, कांग्रेचुलेशंस वेदिका इन द टॉप 10। दक्ष वापस आ गए हैं, अनन्या भी नई एंट्री मुझे लग रहे हैं, और हार्दिका जैन बैच 2 पोजीशन नंबर 10 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स। करोजन ऑफ कॉपर, करोजन ऑफ कॉपर का कौन सा कलर होता है? आपके पास ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन है रेड, ग्रीन और ब्लैक। कौन सा होता है करोजन ऑफ कॉपर का कलर? सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं, कम ऑन, जल्दी जल्दी जल्दी। 3 2 1, टाइम्स अप। कॉपर का कलर ग्रीन कलर का होता है मेरे बच्चों। देखते हैं, 23 बच्चों ने राइट दिया। ब्लैक नहीं होता है, ब्लैक नहीं होता है, ब्लैक सिल्वर के लिए होता है, और रेडिश ब्राउन तो आयरन के लिए होता है। देखते हैं हमारा लीडर बोर्ड में क्या सिचुएशन चल रही है। लीडर बोर्ड की सिचुएशन, अर्पिता, ओ अर्पिता को मिले हैं पॉइंट, वो टॉप पे रहने वाली हैं। नीचे थोड़ा बहुत उलटफेर होने वाला है। ये स्वयं ठाकुर पोजीशन नंबर 10 पे पहुंचते हुए। अर्पिता गोते बैच 2 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, और अर्पिता सिंह फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, दोनों साथ में बैठे हुए हैं क्या? दोनों का फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है। एक पोजीशन नंबर 1 पे है, एक पोजीशन नंबर 9 पे है। सेकंड पोजीशन पे रोहित, थर्ड पे साहिल, फोर्थ पे तन्मय, फिफ्थ पे वेदिका, सिक्स्थ पे हार्दिका जैन, सेवेंथ पे अनन्या, श्रेया एस बैच 1 नई एंट्री वापस ऊपर आ गए टॉप 10 में। आगे चलते हैं, आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, एंटीऑक्सीडेंट का एग्जाम्पल इनमें से सिलेक्ट करो। इनमें से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है? ए बी सी, बी ए सी, बी एच टी, बी ए टी। याद रखना है, एंटीऑक्सीडेंट पूछ रहा हूं, कोरोना वायरस नहीं पूछ रहा हूं। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ओ 33 हैव गॉन राइट विद BHT, एक्सेलेंट। ABC नहीं हो सकता, BAC बहुत लोगों ने क्लिक कर दिया है, और थैंक गॉड किसी ने बैट क्लिक नहीं किया। स्कोर बोर्ड देख लेते हैं, स्कोर बोर्ड, लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड। अर्पिता को मिले हैं पॉइंट, अर्पिता मेरे ख्याल से ऊपर रहने वाली है। साहिल बैच 1 को भी कोई हिला नहीं रहा, रोहित जरूर नीचे भाग जाएगा, रोहित रोहित नीचे चला गया है, बाकी सब वहीं के वहीं है। रोहित पोजीशन नंबर 3 से पोजीशन नंबर 4 पे जंप मार गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से आ जाते हैं।
पोजीशन नंबर, लास्ट बट वन क्वेश्चन, यानी कि ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, गलती मत करना अगर आप टॉप पे रहना चाहते हो तो। चिप्स पैकेट में कौन सी गैस होने वाली है? चिप्स पैकेट में कौन सी गैस होने वाली है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कौन सी गैस? एवरीवन हैज वोटेड, बहुत बढ़िया। 41 ऑफ यू हैव गॉट इट राइट। क्या बात है, क्या बात है, सिर्फ एक बच्चा गलत हुआ, एक बच्चा गलत हुआ। लीडर बोर्ड पे बिल्कुल भी असर पड़ने वाला नहीं है, बिल्कुल लीडर बोर्ड। और इसके बाद अभी लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। लीडर बोर्ड वही रहने वाले हमारे टॉप 10, वैसे के वैसे ही दिखने वाले हैं। साहिल बैच 1, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। साहिल तू फर्स्ट पे भी आ सकता है, अब प्रोवाइडेड लास्ट क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अर्पिता सिंह का गलत हो जाता है तो तू ऊपर आ जाएगा, अगर तेरा राइट होता है तो। बाकी बच्चों के लिए भी लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ये डिसाइड करेगा आज का हमारा विनर। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स। दिस कैनॉट रिटार्ड रैंसिडिटी, इससे रैंसिडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रैंसिडिटी को ये मेथड कम नहीं करता है। एब्सेंस ऑफ लाइट, एयरटाइट कंटेनर्स, हाई टेम्परेचर या नाइट्रोजन गैस, कौन सा रैंसिडिटी को रिटार्ड नहीं करता है? टाइम अप। देख लेते हैं किसका सही जवाब हुआ। हो बहुत सारे बच्चे गलत हो गए हैं। 7, 8, 9, 10 और 4, 14 स्टूडेंट्स हैव गॉन डाउन। 28 बच्चों ने करेक्ट हुआ है। देखते हैं इससे लीडर बोर्ड पे क्या असर पड़ता है। और आज का हमारा विनर है, आज का हमारा विनर है, देख लेते हैं आज का हमारा विनर है कौन होने वाला है भाई। इट इज अर्पिता सिंह। कॉन्ग्रेचुलेशंस अर्पिता सिंह, अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देखिए, जबरदस्त जबरदस्त। अर्पिता सिंह is on top with 12,394 points. Congratulations Arpita Singh. Sahil batch 1 कोई बात नहीं, you are second. 50 बच्चों में से सेकंड आना is exceptional. तन्मय थर्ड पोजीशन, वेदिका पोजीशन नंबर 4, अनन्या पोजीशन नंबर 5, श्रेयस एस बैच 1 पोजीशन नंबर 6, स्वयं ठाकुर पोजीशन नंबर 7, अर्पिता गोते बैच 2 पोजीशन नंबर 8, स्वयं इन द हाउस पोजीशन नंबर 9 एंड रोहित इज ऑन पोजीशन नंबर 10। बट आज की विनर, रेडॉक्स की विनर अर्पिता सिंह। कांग्रेचुलेशंस once again guys, and this is the end of today's session.